हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल में। इसका नाम है विद्या फोकस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं सोनी और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं मैं द्विघात। ये बता द्विघात क्या होता है? बच्चा देखो, द्विघात का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब देखते हैं ये इसके हल करने की विधियां। गुणनखंड विधि, पूर्ववर्ग विधि, दूसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। तो आइए चलते हैं, पहला डिस्कस करते हैं गुणनखंड विधि। तो बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन है। पहला मेथड है गुणनखंड विधि। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 है, इसको सोल्व करना है। तो बच्चे इसमें दो केस होता है। यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ए का गुणांक, यहाँ पे ए का गुणांक जब 1 रहे, जब ए का गुणांक 1 है, उस केस में कैसे करेंगे? तो देखिए, ए का गुणांक 1 रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो करेंगे बच्चा 10 का गुणनखंड। 10 का होता है 2 5, होता है कि नहीं होता? 2 गुणे 5 बराबर 10। तो बच्चा ऐसा करना है तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने उड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ओके, जोड़ने पे 7, गुणा करने पे 10। तो देखो आया हमारे पास 2x प्लस का 5x, 5 2 7 भी हो रहा है, गुणा करने पे 5 गुना 10 भी हो रहा है। ये और ये बच्चा, इन दोनों में कॉमन आया x, x प्लस का 2, और यहाँ पे कॉमन आया 5, x प्लस का 2 बराबर 0। तो हमारे पास अब कॉमन क्या आ रहा है? ब्रैकेट में x प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो इधर से बचा x और इधर से बचा 5। इसमें बच्चे आपको कॉमन लेना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखो x प्लस 2 बराबर x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या करेंगे बच्चा? या तो ये 0 या तो ये 0। अगर कोई संख्या का गुणा करने पे 0 हो रहा है, या तो ये 0 होगा तो x बराबर आएगा बच्चा माइनस का 2, या तो x प्लस का 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये रहा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस का 5। तो बच्चा ये जो आपका आया है -2 5, इसी को तो मूल बोलते हैं। इसको बोलते हैं शून्योत्तर। यानी इसके, इसमें, इस समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो है, इसमें x बराबर अगर -2 रखा जाए तो इसको 0 कर देगा, यानी इसको शून्य बना देगा, तभी आपका सत्य है। ठीक है, x बराबर -5 रखने पर क्या बना देगा? इसका 0। तो बच्चों, इसको हम मूल पढ़ते हैं, ऐसे शून्यतर कहते हैं। तो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो इसमें से किसी को एक अल्फा मान लिया जाए, एक को बीटा मान लिया जाए, तो ये होगा अल्फा और बीटा। पढ़ेंगे अल्फा और बीटा का खेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले। तो यानी बच्चा मैंने ऐसे किया, जब आपका बच्चा यहाँ पे इक्वल टू 1 न रहे, सेकेंड क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे? तो बच्चा देखो, हमारे पास क्वेश्चन है सेकेंड, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8 बराबर 0। अब एक केस क्या है बच्चा, इसमें आपका a बराबर 1 नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे बच्चा? इसमें करते हैं इस और ऊपर वाला और लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा बच्चा। इसको 16 समझ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 8 कभी 16 चेंज करेंगे नहीं। देखो 2 8 16 हो गया, गुणा करा हमने 16, 16 का फैक्टर लिया 8, ये हो गया 4 2, और ये आया 1। तो बच्चा आया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब इसी में से हमको फैक्टर ढूंढना है कि गुणा करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने चाहिए, घटाने पर -6 आना चाहिए। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 दूना 4 दूना 8, एक 8 हो गया, एक 2 हो गया। तो गुणा करने पर बच्चा 16 भी आ रहा है। और आपसे बताऊं कि 2 में से 8 घटाया जाए, छोटी में से बड़ी, तो आपका आ रहा है क्या? -6 भी आ रहा है। तो सेलेक्ट करना जरूरी है, ये सेलेक्ट करना आना चाहिए कि 2 में से 8 घटाओगे तभी -6 बचेगा, और 8 2 का गुणा करने पर तभी आपका माइनस का क्या आएगा बच्चा? माइनस का क्या आएगा? माइनस का 16 आएगा। आएगा नहीं? गुणा करने पे, गुणा करने पर आपका क्या आएगा? माइनस का 16। 2 गुणे माइनस का 8 किया जाए तो माइनस का क्या आएगा? 16। यानी दोनों के लिए सही है। ओके, तो चलते हैं इसमें रखते हैं। तो हमारे पास क्या रखेंगे बच्चा? एक्स 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8, बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए। तो 2 माइनस का 8 होना चाहिए। 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8x माइनस का 8 बराबर 0। बच्चा देखो, रियल में यही है, बस हम थोड़ा सा चेंज करते हैं फैक्टर करने के लिए। भाई 2 में से 6 8 जाएगा तो बताओ -6 आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2 में से 8 x घटाया तो आएगा -6x।
अब गुणा करना है तो 16 आना चाहिए बच्चा, क्योंकि बच्चा अब ये 2 का मैंने बोला ना 2 का गुणा करेंगे तो 16 समझ के सॉल्व करेंगे, लेकिन लिखेंगे 8 ही लिखेंगे, कोई भी चेंज करना नहीं। अब देखिए ये 2 और ये 2, इन दोनों में कॉमन 2 और 1 आ रहा था, x प्लस का 1 हो जाएगा बच्चा, इसमें कॉमन आ रहा 8 तो हो जाएगा x प्लस का 1 बराबर 0। अब x प्लस का 1 ब्रैकेट वाला कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया तो बचा क्या इधर से 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चा, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा आपका माइनस का 1, एक बार करेंगे 2x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 8 इधर हो गया तो 8 2 चौका 8, यानी x बराबर आपका आया 4। x बराबर क्या है बच्चा 4। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चा जो आपके पास मूल आए हैं कौन कौन, -1 और आपका 4, ये जो मूल है एक अल्फा बोल दिया जाए, एक को बीटा बोल दिया जाए, एक को अल्फा बोल दिया जाए, एक को बीटा बोल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अल्फा बराबर आपका -1 बीटा बराबर 4 होता है कि नहीं। इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आते हैं, उसे शून्योत्तर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर -1 इसमें रखा जाए x के जगह पे तो आपको उसको 0 बना देगा, क्योंकि इसी से 0 बना के ही आया है कि नहीं आया, तो 0 बनाना चाहिए। तो कभी कभी हमको जो मूल निकालने के लिए बोलता है या कभी कभी चेक करने के लिए बोलेगा क्या इस समीकरण के x बराबर -1 मूल है, इसको उठाकर x की जगह आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बच्चा चलते हैं सेकंड, पूर्ण वर्ग विधि। हाँ बच्चों देखो, पूर्ण वर्ग विधि हमने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब ये पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है बच्चा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब बच्चा हम वर्ग बनाएंगे, हम इसमें क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे। कैसा वर्ग बनाएंगे बच्चा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला था बच्चा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये जानकारी हो चुकी है तो आप चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं करना क्या। बच्चे आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया रूल मैं बताता हूं। पहले जो 7x लिखा गया है इसको करिए, इसका 7 का जो यहाँ पे b का गुणांक होता है, मैंने बताया था आपको व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c, a बराबर यहाँ पे 1 है छिपा हुआ, b बराबर आपका 7 है और c बराबर यहाँ पे 10 है। तो मैं आपसे बोलूं कंपेयर करने के लिए यानी तुलना करने के लिए b बराबर 7 है, तो करना क्या होता है बच्चा, जो x का गुणांक होता है उसका आधा करके उसका वर्ग करके जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो आइए कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, तो करना क्या बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 7/2 का वर्ग माइनस का 7/2 का वर्ग को जोड़ा और घटा दिया। बताओ अगर मैं किसी संख्या को एक बार जोड़ दूं घटा दूं तो क्या कुछ में चेंजिंग आएगी, ये तो आपस में कट ही जाएगा, चेंजिंग होगा क्या, कुछ ही नहीं होगा। आया बच्चा। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप करना है बच्चा, मैं आपको दिखाऊं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। इस फॉर्म को थोड़ा सा बदलते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं समझू बच्चा, अगर ये a मान लिया जाए, दिस इज b मान लिया जाए, तो आपका एक कहानी आएगी 2ab की कहानी आएगी, 2a स्क्वायर ये रहा b स्क्वायर, एक कहानी है 2ab। 10 को इधर ला देते हैं, कोई दिक्कत है, 10 से मतलब नहीं है। तो अगर लिखे अगली लाइन में 7 स्क्वायर प्लस 7, इसको बच्चा मैं बनाऊं 2a का मतलब x, b का मतलब है 7/2 प्लस इस 7/2 को आगे लिख लिया जाए और 10 भैया को पीछे भेज दिया जाए, 10 माइनस का 7/2 का होल स्क्वायर बराबर, इस 10 को इधर किया और 7/2 को थोड़ा आगे कर लिया। अब इसको देखिए ध्यान से, a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये 2ab है, ये b है कि नहीं b है। हमने ये 7/2 क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए कि 2ab का फॉर्मेट दिखना चाहिए भाई। कैसे दिखेगा 2ab, कैसे दिखेगा, तो देखो 2 से कट जाएगा तो बताओ 7x आएगा कि नहीं आएगा, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। मैंने आपको दिखने के लिए, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपको साफ साफ दिखाई दिया a स्क्वायर 2ab दिस इज b स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बच्चा, ये हो गया x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ओके। और इसका रहा ये प्लस का 10 और 7 बटा के होता है बच्चा 4 बराबर हो गया 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में से 49 जाएगा तो -9/4 आएगा। इसको इस साइड भेजते हैं, इस साइड भेजने से मिला क्या बच्चा, मैं देखो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर हुआ, इसको सॉल्व किया 10 को 40 में से जाएगा
40 में से 49 जाएगा 9/4, 9/4 किधर भेजा जाएगा तो प्लस 9/4 हो जाएगा। अब x प्लस 7/2 बराबर हो जाएगा, होल स्क्वायर इधर जाएगा तो करड़ी बना देगा बच्चा 9/4, 9/4 बराबर क्या होता है बच्चा प्लस माइनस 3/4। अब एक क्वेश्चन बनता है सर ये प्लस माइनस 3/4 क्यों आया बच्चा, जब हम किसी का रूट लेते हैं तो उसके दो वैल्यू आती है, एक प्लस आती है एक माइनस आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपका ए समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे काम करते हैं। आगे काम क्या करना बच्चा, इसको बच्चा देखो मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो रहने देता हूँ इसको, ठीक। अब बच्चा क्या करना है, इसको एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस। मैं आपके सामने पहले धन लेता हूं, धन लेने पर, धन लेने पे क्या है बच्चा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि x प्लस 7/2 प्लस 3/4 लिया जाए तो, सॉरी 4 का 3/4 नहीं 3/2 आएगा है, क्योंकि बच्चा 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, अब 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ओके 3/2 आएगा, ओके। अब इसको इधर कर लिया जाए थोड़ा सा, 7/2 जाएगा तो बच्चा आएगा 7/2 माइनस का 3/2, तो इसको सॉल्व किया जाए तो 4/2, 2 से काटा जाए तो क्या बच्चा आएगा 2, क्या आएगा 2, x बराबर आपका आया 2, यानी x बराबर आपका आया 2। बच्चा देखो ऋण लेने पर क्या आएगा, ऋण लेने पर, लेने पर, ये ऋण लेने पर क्या आएगा बच्चा, आइए देखते हैं। ऋण लेने पर हमारे पास आएगा बच्चा देखो x प्लस 7/2 माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, तो जब इधर आएगा बच्चा तो हो जाएगा माइनस का 7/2 माइनस का 3/2, दिस इज माइनस का 10/2, 2 से काट दिया जाए, काट दिया जाए, 2 5 6 10 आया बच्चा माइनस का 5। तो बताओ ये आ गया x बराबर माइनस का 5। बताओ यही आया था कि नहीं आया था जब मैंने इसको गुणनखंड विधि से किया था। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बस आप समझिए, थोड़ा सा करना क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर भाई आप ऐसे नहीं भी लिखते हो और लास्ट में x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, लेकिन ध्यान दीजिए आपको दिखने के लिए मैंने बताया कि 2ab कैसे फॉर्मेट बन रहा है। तो क्या किया, जो बीच का होता है उसको आधे का वर्ग एक बार जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, ठीक है। 7 आपका 7/2 का वर्ग घटाया जोड़ा, इसको इधर ला दिया, आपको बनाया मैंने a रहा a, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज b, a हो गया ये b हो गया, a हो गया b हो गया। तो अब 2ab की कहानी भी होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, आपको 7/2 था कि नहीं था, तो 7 हमने 2 लिख दिया b को, और 2 यहाँ अलग से लगा दिया, 2 से 2 ये कट जाएगा तो 7x ही आएगा कि नहीं आएगा। आपको दिखना चाहिए भाई कि ये 2 है, ये a है, ये b है, ये a है b है, तो 2ab दिखना चाहिए कि नहीं, दिखेगा तभी तो आप समझोगे। x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बन गया, अब प्लस 10 माइनस का 49/4, आपको देखा कि हमने वर्गमूल लिया, यहाँ पे 9/4 आया, 3 अपान आपका 2 आया, ओके 3/2 आया। तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, एक बार प्लस लेने पर आपका आ रहा है, आपका आ रहा है कितना माइनस का, सॉरी x बराबर प्लस लेने पर 2 आया है, और माइनस लेने पर अब x बराबर आया है माइनस का 5। अब बच्चों देखो तीसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। हमने आपको बताया कि द्विघात व्यापक द्विघात का जो समीकरण है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर होता है बच्चा माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ओके। अब b क्या है, b गुणांक है, गुणांक है x का, a की बात कर, a गुणांक किसका है, किसका है एक्स स्क्वायर का, और c यहाँ पर अचर है, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, मान लीजिए ये समीकरण है, आपको इसके मूल निकालना है, इसके शून्यतर निकालना है, यानी इसके x की दो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बात एक ही है। तो चले फार्मूला के ऊपर, तो कंपेयर करें यानी तुलना करें, तो बच्चों यहाँ पे a बराबर दिख रहा है कि 1, b बराबर दिख रहा है आपको कि 7 है, और c बराबर यहाँ पे बच्चा दिख रहा है कि 10 है। तो चलो चलते हैं यहाँ रखते हैं, तो बच्चा x बराबर होगा क्या, माइनस का b का मतलब माइनस का 7 प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर बच्चा मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मतलब बच्चा 1 है, और c का मतलब यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक, ओके। तो बच्चा देखो अपान में 2a, 2a का मतलब बच्चा a की जगह 1 है, सॉल्व किया जाए, देखो करड़ी वाला सॉल्व करते पहले, 7 7 49, 4 घा में 40, 49 माइनस का 40 बच्चा हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो अगली लाइन में लिखा जाएगा x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस करड़ी में 9 अपान में 2, 9 का वर्गमूल निकलता है भाई, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो माइनस का 7 प्लस माइनस 3 अपान में 2। अब यहां तक तो आ गया,
अब एक क्वेश्चन बच्चा प्लस माइनस की कहानी, इसमें कहता है एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। चलो बच्चा चलते हैं, पहले लेते हैं धनात्मक लेने। धनात्मक लेने पर क्या आएगा बच्चा, x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 3 बटा के 2, 3 माइनस का 7 माइनस का 4 बटा के 2 काट दिया जाए, माइनस का 2 आया एक। ठीक है, दूसरा ऋणात्मक लिया। ऋणात्मक लेने पर क्या आएगा बच्चा, देखो माइनस का 7 माइनस का 3 2 माइनस का 10 बटा के 2 से काटा माइनस का बच्चा 5। बताओ, जो भी मैंने इसको सॉल्व किया था किससे किया था, गुणनखंड से किया था, पूर्ण वर्ग विधि से किया था, और द्विघात से भी कर लिया, माइनस का 2 माइनस का 5। ये होता है बच्चा बेसिक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। आप हमेशा क्या करिए, व्यापक समीकरण को समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए फॉर्मूला, x माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बहुत ही ऐसा है, ये मेथड है कि जो किसी भी इक्वेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता है, यानी कार्य कर देता है इसको। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा, हमने तीनों वीडियो एक ही में डालने की कोशिश किया है। ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा लग रहा हो आपको देखकर वीडियो।